नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कुरान के चौथे अध्याय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी तक इससे जो मेरे पिछले वीडियो थे जिसमें मैंने कुरान का परिचय, कुरान का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय मैंने आपको अच्छे से हिंदी में समझाया, क्योंकि कुरान एक जो है इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है जिसको सबसे पहले अरबी भाषा में प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए हर किसी के लिए समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी को अरबी भाषा नहीं आती। इस वजह से मैंने आपको हिंदी में इसको पढ़ना और समझाना स्टार्ट किया है। चलिए दोस्तों, आज हम कुरान का चौथा अध्याय के बारे में समझेंगे अच्छे से कि आखिर हमारे अल्लाह ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है हमारे चौथे अध्याय में। कुरान के चौथे अध्याय का नाम है अल निसाह। इसका मतलब होता है कि यह अध्याय महिलाओं, परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और नैतिकता जैसे विषयों पर विस्तृत निर्देशानुसार प्रदर्शन देता है। बेसिकली इसका मतलब होता है महिलाओं से, जिसमें उनका उत्तराधिकार आता है, महिलाओं के अधिकार आते हैं, नैतिकता, परिवार और आचरण, किस तरह का व्यवहार औरतों का होना चाहिए। सबसे पहले उत्तराधिकार के बारे में अगर हम इसमें जानेंगे तो अध्याय उत्तराधिकार के नियमों को स्पष्ट करता है, जिसमें बेटों और बेटियों के बीच संपत्ति का विवरण शामिल है। और आगे आता है महिलाओं के अधिकार क्या क्या होते हैं। महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई है, जिसमें विवाह, तलाक और बच्चों के पालन पोषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। नैतिकता क्या होनी चाहिए। अध्याय नैतिकता, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर देता है। परिवार के बारे में भी इसमें बताया गया हमें। अध्याय परिवार के महत्व को रेखांकित करता है और पति पत्नी के बीच संबंधों के लिए निर्देश प्रदान करता है। आचरण कैसा होना चाहिए। अध्याय विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर दिशा निर्देश प्रदान करता है, जैसे कि झूठ बोलना, चुगली करना और अन्य गलत व्यवहार। अध्याय की आयतें भी हैं इसमें, जिनका मैं आपको बताता हूँ। आयत 34 है इसमें। यह आयत पतियों को उनकी पत्नी के लिए रक्षक और भरण पोषणकर्ता के रूप में एक भूमिका प्रदान करती है, और यह भी बताती है कि वे अपनी पत्नी की बेवफाई से कैसे निपटें। आयत 127 में क्या बताया गया। ये आयत महिलाओं के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करती है, जैसे कि वे कैसे अपने पति से प्यार करें और उनका सम्मान करें। आयत 30 क्या कहती है। यह आयत झूठी गवाही देने या झूठी जानकारी देने के परिणामों के बारे में बताती है। अध्याय का महत्व क्या है, आगे महत्व के बारे में जानेंगे। सूरत अल निसा कुरान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो जीवन के कई पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है, और इसमें महिलाओं, परिवार, नैतिकता के बारे में उससे जानकारी बताई गई है। अतः अगर हम कुल मिला के सार देखें हमारे चौथे अध्याय का क्या सार है, तो इसमें सबसे पहले हमारी औरतों के बारे में हमको बताया गया है कि औरतों के क्या क्या अधिकार होते हैं और उनको किस तरह का पालन पोषण उनके साथ होना चाहिए, उनको किस तरह का जीवन देना चाहिए और जीना चाहिए। तो इस तरह से आजकल के टाइम में ये देखा जाता है कि जब एक लड़का एक घर में पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा उसको ही अहमियत दी जाती है। जब लड़की पैदा होती है तो उसको तो साइड में सोचा जाता है, उसके बारे में कोई सोचा ही नहीं जाता। लेकिन नहीं, दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, समाज में भी, घर परिवार में भी। लड़के लड़की में बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लड़कियां कितनी आगे निकल चुकी हैं। कुछ फील्ड तो ऐसे हैं जिनमें लड़कियां लड़कों से भी कई आगे हैं। तो हमें समान तरह का व्यवहार उनके संग करना चाहिए और समान जीवन उनको भी जीने की पूरा हक हमको देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लड़कियों को उनके अधिकार से, उनके सम्मान से रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, ना आगे पढ़ाई करने देते हैं और ना आगे कहीं जाने देते हैं अकेले। हम केवल इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं कि एक लड़का ही सब कुछ आगे करेगा, लेकिन नहीं, ये हमारी सोच को हमको बदलना होगा। काफ़ी बार लड़कियां भी लड़कों से आगे निकलती हैं और निकल सकती हैं, क्योंकि टैलेंट दोनों में होता है। जिसके अंदर टैलेंट ज़्यादा होगा वो इंसान आगे जाएगा। तो हमको अपनी ये सोच को पीछे छोड़ना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से मेरे अल्लाह हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसको हमें सुगम, सरल और सहज बनाने के लिए जो जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आजकल जीवन इतना कठिन है जीना, कुछ आसान नहीं इस जीवन में। इस वजह से मेरे अल्लाह कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा ये चौथा अध्याय आज समाप्त होता है। दोस्तों, जब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा तो कुरान के ऊपर अब मैं इसमें 5वां अध्याय आपके सामने लेकर आऊँगा। उसमें देखेंगे हमारे